गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बारमूडा ट्रायंगल, उसके बारे में आप लोगों ने शायद सुना ही होगा। वो एक ऐसा मिस्टीरियस सनसनी समुद्रिक जगह है जहाँ पे अब तक 75 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट, 100 से ज़्यादा शिप्स और 1000 से ज़्यादा इंसान उसी बारमूडा ट्रायंगल के अंदर डूब के मरेंगे। क्या है बारमूडा ट्रायंगल का राज? क्यों जहाज या हवाई जहाज उसी एरिया में आने का टाइम गायब हो जाते हैं? तो पहले जान लेते हैं वो बारमूडा ट्रायंगल है क्या और कहाँ पे लोकेटेड है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये जो ट्रायंगल वाला मार्क आपको दिखाई दे रहा है, उसी एरिया को बारमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। और ये बारमूडा ट्रायंगल एक काल्पनिक इमेजिनरी ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल का टोटल एरिया है 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और ये बारमूडा ट्रायंगल की पहला वाला लोकेशन अमेरिका में लोकेटेड फ्लोरिडा स्टेट की मायामी बीच से लेकर दूसरे वाला लोकेशन बारमूडा आइलैंड तक सीमित है और तीसरे वाला लोकेशन बारमूडा आइलैंड से लेकर पोर्टो रिको तक सीमित है। अगर उस समुद्रिक ट्रायंगल के ऊपर से कोई जहाज या कोई हवाई जहाज जाते हैं तो अचानक ये जहाज या हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। तो कभी शिप्स की नेविगेशन ठीक से काम नहीं करता, कंपास पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं, इंजिन्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाते हैं, हवाई जहाज रडार से गुम हो जाते हैं। इसी तरह सनसनाहट मिस्टीरियस जगह है बारमूडा ट्रायंगल। एक बार 1942 में अमेरिकन एयरक्राफ्ट उसी बारमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जा रहे थे तो अचानक रडार से गायब हो गया। तो बाद में रेस्क्यू टीम गया हवाई जहाज से उसको ढूंढने के लिए, लेकिन बाद में वो रेस्क्यू टीम भी गायब हो गया था। तो पहला बारमूडा ट्रायंगल को डिस्कवर किया था ग्रेट एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने। उन्होंने जब स्पेन से अमेरिका की बहामास आइलैंड तक जा रहे थे तो बारमूडा ट्रायंगल क्रॉस करने के टाइम देखा कि उनका शिप्स डिसबैलेंस हो गया था, कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा था, आसमान में क्लाउड्स नीचे में आ गया था, कंटिन्यू बिजली गिर रहा था। इसी तरह सब कुछ उन्होंने अपना बुक्स में लिखे हुए थे। तो एक बार 1964 में अमेरिकन एयरक्राफ्ट पायलट उसी बारमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जा रहे थे तो अचानक उन्होंने एयरक्राफ्ट की बाहर देखा, काले बादल पूरी तरह छा गया। तो उस टाइम अचानक उनका एयरक्राफ्ट रडार से गायब हो गया था। उन्होंने देखा कि उनका एयरक्राफ्ट का कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो 3 मिनट उन्होंने उसी काले बादल को क्रॉस करके सेफ से फ्लोरिडा में आके लैंडिंग किया। पहले तो लोग मानते थे कि उस एरिया में पैरानॉर्मल वाला कुछ एक्टिविटीज़ होते रहते थे और ये भी माना जाता था कि उस एरिया में एलियंस ने शिप्स या हवाई जहाज को गायब कर देते थे। तो साइंटिस्टों ने 3 थ्योरी निकाला बारमूडा ट्रायंगल के रहस्य के ऊपर। तो फर्स्ट थ्योरी है कंपास वेरिएशन, सेकेंड वायलेंट वेदर और थर्ड मीथेन हाइड्रेट। तो पहले कंपास वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। कंपास प्रॉब्लम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन बारमूडा ट्रायंगल और ये सभी को पता है कि कंपास एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जहाज की डायरेक्शन के लिए। विदाउट कंपास शिप इज लाइक रडारलेस। और ये सभी को पता है कि जब भी कोई शिप्स बारमूडा ट्रायंगल क्रॉस करते हैं तो कंपास को काफ़ी नुकसान पहुंचते हैं। और ये भी सभी को पता है कि कंपास की कांटे ऑल टाइम नॉर्थ डायरेक्शन में रहते हैं मैग्नेट की वजह से। और साइंटिस्ट की तरफ से कहा गया है कि बारमूडा ट्रायंगल की समुद्रिक पृष्ठ में एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसी मैग्नेटिक फील्ड ने पूरे जहाज को समुद्र के अंदर घसीट लेते हैं। साथ में एक कंपास भी काम करवाना रोक देते हैं। और इसी कारण की वजह से समुद्र में हमेशा शिप्स गायब हो जाते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है वायलेंट वेदर यानी हेक्सागोनल क्लाउड्स। बारमूडा ट्रायंगल की विस्तृत एरियाज की आसमान हमेशा वायलेंट रहते हैं और आसमान में घने काले बादल होल की तरह आकार धारण करते हैं जिसको हेक्सागोनल क्लाउड्स बोला जाता है। और जब भी कोई एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटली उस हेक्सागोनल क्लाउड्स के अंदर से जाते हैं तो कागज की तरह फट जाते हैं क्योंकि उस हेक्सागोनल क्लाउड्स के अंदर हवा का वेलोसिटी 32 किलोमीटर पर आवर से 145 किलोमीटर आवर तक पहुंच जाते हैं। तब उसी क्लाउड्स एयर बॉम्ब की रूप धारण करके समुद्र में बास्ट हो जाते हैं जिसके शिकार बन जाते हैं एयरक्राफ्ट, शिप्स। और थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है मीथेन हाइड्रेट। एक्चुअली बारमूडा ट्रायंगल की समुद्रिक पृष्ठ में मड वोल्केनोस होते हैं। मड वोल्केनोस का मतलब कीचड़ टाइप का वोल्केनोस और उसी मड वोल्केनोस से हमेशा मीथेन गैस निकलते रहते हैं और उसी मीथेन गैस ने पानी में बबल्स जैसा चीज़ बना देते हैं और उसी बबल्स जैसा चीज़ ने समुद्र की पानी का डेंसिटी डिक्रीज कर देते हैं, कमा देते हैं, जिसके कारण कोई चीज़, कोई शिप्स, कोई इंसान उसी समुद्र में तैर नहीं पाते हैं। और उसी बारमूडा ट्रायंगल के ऊपर से कोई जहाज या क्रूज शिप जाते हैं तब अचानक वो जहाज समुद्र के अंदर चले जाते हैं पानी का डेंसिटी कम होने का कारण से।
क्योंकि पानी का डेंसिटी कम होने के कारण पानी का वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि कोई चीज को पानी पकड़ सके। और ये 3 इंपॉर्टेंट कारण के वजह से हमेशा जहाज और हवाई जहाज गुम हो जाते हैं बरमूडा ट्रायंगल में। तो आप ही बोलिए कौन सा थ्योरी सही है आपके लिए। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज।